यूनियन कौंसिल खिलाना से काफ़ी ज़्यादा वोट मिले, जो नून लीग का आपने वोट बैंक तोड़ा है, इसको आप क्या समझते हैं सर? ये आपके कारकुनों की कामयाबी है? बिल्कुल जी, हमें बड़े बाशऊर पढ़े लिखे लोगों ने, नौजवानों ने, बिलखुसूस माशरे के गरीब मतवस्त तबके ने बड़ी तादाद में यूनियन कौंसिल खिलाने से वोट दिया और इंशाअल्लाह तामीर और तरक्की के हवाले से खिलाना हमारे लिए नंबर 1 प्रायोरिटी है। सर ये जो देखा गया इस मरतबा पहली दफ़ा आपका जो तरीकाकार था बड़ा अनोखा किस्म का था, अंदाज आपका कि हारने के बावजूद आप गए यूनियन कौंसिल खिलाना तक, अपने कारकुनों का आपने शुक्रिया अदा किया है, उनकी हौसला अफजाई की है। सर ये किस वजह से आपके अंदर इतना हौसला आया, आप वहाँ तक गए, अपने कारकुनों का आपने शुक्रिया अदा किया? हम असल में इलेक्शन जीते हुए हैं, हमारे साथ धांधली हुई है। इलेक्शन से पहले इंतजामिया, पुलिस, जुमला इदारों ने मिल के प्रॉपर इलेक्शन कैंपेन की, पासे बांटे, लोगों को डराया धमकाया और बड़ी मुश्किल से जो है वो जीते हैं फारूक हैदर साहब। और आप इस वक्त आज आप देखेंगे जीतने वाले भी रो रहे, हारने वाले भी रो रहे हैं। हमने जो अपने 10-12 हज़ार वोट की, हम अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं और जिन लोगों ने हमें एतमाद का इजहार किया उनकी तवक्कात पर पूरा उतरेंगे। बुनियादी मकसद हर जगह पहुंचने का ये है कि अपने कारकुनान का, अपने अहदेदारान का और अपने वोटर्स का हौसला बढ़ाना और उनको इस बात में यकीन दिलाना कि हमने जो उनसे वादे किए हैं इंशाअल्लाह हुकूमत हमारी है वो वादे पूरे करेंगे। सर आप एक बहुत निचले तबके से आए जहाँ से आपके वालिद साहब का नाम नहीं था, कोई बड़ा नाम नहीं था, आप आए यहाँ तक आपने एफर्ट किए, किस तरह से आप इतने बड़े माफिया के साथ लड़ गए? सर बात यह है कि लड़ने के अलावा चारा कार कोई नहीं है ना। वो कहते हैं कि दुनिया में कतील उससे मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। तो इन जालिमों के खिलाफ किसी ने बगावत तो करनी थी, किसी ने उठना था। मैं नहीं होता तो कोई और होता, लेकिन अल्लाह पाक ने यह मौका मुझे मुयस्सर किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस हल्के के 10,000 से जायद बागयूर, पढ़े लिखे, बाशऊर, गरीब मतवस्त तबके के लोग हमारे साथ खड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उससे हमें इतनी ताकत मिली है कि हम अब कुछ भी कर सकते हैं। लिहाजा कैटेगोरिकली हम इस इलाके में पुलिस करप्शन, बाकी इदारों में करप्शन और जितनी भी किस्म की मेरिट की खिलाफ वर्जियां उनको खत्म करके साफ शफाफ नए माशरे की बुनियाद रखेंगे। सर पिछले इलेक्शन में आपकी पार्टी ने 3,000 वोट लिए थे यहाँ से, इस मरतबा आपने 2 गुना ज्यादा वोट लिए हैं, तो क्या आप इसको अपनी कामयाबी समझते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी कामयाबी है, पार्टी के कारकुनान की कामयाबी है, वोटर्स की कामयाबी है, हल्के के अवाम की कामयाबी है, तहरीक इंसाफ की कामयाबी है, यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इस 2 जमाती करप्ट मौरूसी सियासी पार्टनरशिप जो गुज़श्ता 40 साल से लोगों का इस्तेहसाल कर रही है, इसके खिलाफ खड़ा होना ये आसान काम नहीं था। सर आपकी हुकूमत तो बन गई है आपकी पार्टी की, तो अभी आप आगे किस तरह से वर्क करेंगे? आप कोई कारकुनों के लिए कोई पैगाम देना चाहिए हल्के की आवाम के लिए? क्या एहतसाब का नारा होगा जो आपका नारा था, एहतसाब आप करेंगे लोगों का? एहतसाब तो सर अभी मैं आपसे उठ के लोकल गवर्नमेंट के दफ्तर जा रहा हूँ, वहाँ से मैं सारी उनसे डिटेल लूँगा और उसके बाद मुकम्मल एहतसाब हर सूरत होगा। और जिन लोगों ने माल बनाया, जिन लोगों ने करप्शन की, जिन्होंने मेरिट की खिलाफ वर्जी की, जिन्होंने नौकरियों की खरीद और फरोख्त की, जिन्होंने लोगों के साथ जुल्म किया, वो किसी सूरत नहीं बच सकेंगे। सर ओवरऑल ये जो इलेक्शन हुआ है इस हल्के के अंदर, इस इलेक्शन को आप शफाफ समझते हैं या आप समझते हैं कि कोई धांधली हुई है इस इलेक्शन के अंदर? धांधली जी कबल अज इंतखाबात धांधली हुई है। इलेक्शन वाले दिन पे भी बड़ा उन्होंने करने की कोशिश की है और इलेक्शन जो था कमीशन वो बिल्कुल उसने जानबदारी का मुजाहरा किया और बावजूद इसके हम डट के इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। सर एक तरफ प्राइम मिनिस्टर थे, आपका मुकाबला उनके साथ था, अभी जो दूसरे उम्मीदवार थे पीपल्स पार्टी के, आप तो मुतमईन हो गए सर, आपने कारकुनों का शुक्रिया भी अदा किया, आपने एहतजाज नहीं किया, एहतजाज नहीं रिकॉर्ड करवाया। पीपल्स पार्टी के लोग बैठे हुए हैं सर अदालतों के अंदर, उन्होंने धरना दिया हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि ये सीट इशफाक साहब को जा रही थी या फारूक हैदर साहब ने धांधली की है? क्या सिलसिला हुआ है? देखें जी, हमारे लिए इशफाक जफर, फारूक हैदर दोनों एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। दोनों करप्ट हैं, दोनों चोर हैं, दोनों डाकू हैं, दोनों ने नस्ल दर नस्ल लोगों का इस्तेहसाल किया, दोनों एक जैसे हैं। हमारे लिए एक हो या दूसरा हो, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट हमारी बन गई है, यहाँ पे इन दोनों ने मिलकर धांधली की है, दोनों ने पैसा चलाया, दोनों ने लोगों को ब्लैकमेल किया, दोनों ने बरादरीज़म और तासुब की फजा को फरोग देकर लोगों के वोट खाने की कोशिश की है। तो अब यह है कि हमने अपना जो जीते हैं उनको मुबारकबाद है, बिलखुसूस हमारी पार्टी के, फिल्म हम बाकी दीगर जमातों के जो हारे हैं उनसे मैं कहूँगा हौसला रखें, अगली बारी के लिए आप अपनी तैयारी भरपूर करें और हम इंशाअल्लाह जो लोगों से वादे किए हैं हम ज्यादा लंबे चक्कर में नहीं पड़ते, हम अपने हल्के के अवाम की भरपूर खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। सर इस मरतबा जो इस हल्के के अंदर हमने देखा है, इस हल्के के अंदर आपके साथ नौजवान लोग बहुत ज्यादा थे,
दूसरी जमातों के साथ इतने नौजवानों की पावर नहीं थी, आपके साथ यूथ बहुत ज्यादा थी, बिलखुसूस जिन लोगों के वोट नहीं भी थी, छोटे बच्चे थे, आपके साथ मिले भी होंगे, कम एज के लोग, आपको उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। आप उन बच्चों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें जी, खान साहब के साथ भी एक दौर में बच्चे थे, उन्होंने उनको सपोर्ट किया, तो अगले इलेक्शन में उनके वोट सेव हो गए, उन्होंने वोट डाले। तो हमारी नौजवानों ने बहुत ज्यादा गैरत का मुजाहरा किया, किसी मसलियत का वो शिकार नहीं हुए और उन्होंने बड़ी तादाद में खुल के हमें वोट दिया। तो इंशाअल्लाह हम नौजवानों की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। नौजवान असल में समझते हैं कि इस करप्ट सियासी कल्चर से उनका मुस्तकबिल संवर नहीं सकता। यही वो लोग हैं जिन्होंने लोगों का इस्तेहसाल किया, नौजवानों का इस्तेहसाल किया, और अब हम ये समझते हैं कि ये नौजवान तब्दीली लेके आएंगे। मुझे जिन जिन लोगों ने वोट दिया, मैंने पहले ये कहा था कि आप में से हर एक ज़ीशान हैदर है, आपने खुद ज़ीशान हैदर बन के इलेक्शन लड़ना है। आज फिर ये कहता हूं कि जो इख्तियार और इख्तियार मेरे पास है, वो इख्तियार और इख्तियार मेरा नहीं है। हर एक वोटर मेरा ज़ीशान हैदर है, हर एक को मुकम्मल ताकत मिलेगी जितनी ताकत हमारे पास है, और तमाम तरह की पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इनको हम शामिल करेंगे। सर, एक सवाल मैं करूंगा आपसे कि आप क्या देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर पीटीआई के प्लेटफॉर्म से प्राइम मिनिस्टर कौन आ रहा है? ये डिसीजन करना है खान साहब ने। कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, जो जीते हैं इलेक्शन सब। पहली प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन होती है मेंबर असेंबली बनना। तो जो मेंबर असेंबली है वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, जिसको खान साहब चाहेंगे वो प्राइम मिनिस्टर बने। सर, ओवरऑल जो पब्लिक के अंदर जो शोर शराबा है, जहाँ तक पब्लिक चाह रही है, वो ये समझ रहे हैं कि तनवीर इलियास साहब और बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के दरमियान मुकाबला, इन दोनों में से कोई प्राइम मिनिस्टर आ सकता है? देखिए जी, ज़ाहिरा बैरिस्टर साहब पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, पार्टी की कमांड उनके पास है। इस तरह तनवीर इलियास साहब भी, उन्होंने पूरे आज़ाद कश्मीर में भरपूर इलेक्शन कैंपेन को लीड किया, लोगों को शामिल करवाया। तो ये डिसीजन पार्टी का होगा, जो पार्टी डिसाइड करेगी। सर, ओवरऑल जो है आज़ाद कश्मीर से आपने 25 सीटें ली हैं, तो आपको क्या उम्मीद ज्यादा की थी, या ये आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा सीटें आपने ले ली? अबे उम्मीद थोड़ी ज्यादा थी सीटों की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो ली है ये भी बहुत है, काफी है हमारे। इलेक्शन में हुकूमत में किसी के साथ इत्तेहाद करेंगे आप? इत्तेहाद की हमें जरूरत नहीं है, बगैर इत्तेहाद की हुकूमत बन चुकी है हमारी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया।